जिसमें कई तो मस्ताना जी के प्रेमी भी हैं, जैसे महात्मा जी हैं और भी हैं। बड़े अपने को बाबा जी ने और इन महात्माओं से बाबा जी ने शहंशाह मस्ताना जी को ऐसे दिखा दिया जिससे अपने को सामने किसी का देखा नहीं है, तो बाबा जी की बॉडी से ऐसे दिखाई देता था वो कि वो बाबा जी हर बात में शहंशाह मस्ताना जी की बातें करते और करते, तो ऐसे लगता भी शहंशाह मस्ताना जी को हम पहले से ही जानते हैं और वाकई उनको जानते थे। अपन ये रिश्ता अपना आज का नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। बाबा जी कहते ना कई कई जन्मों की भक्ति होती है जब एक फकीर से नाम मिलता है। तो बाबा जी से या रघुवीर जी से या और महात्माओं से अपने को ऐसे लगा कि शहंशाह मस्ताना जी को भी अपन जानते हैं और बाबा जी को अपने नाम ही दिए है, बाबा जी को अपन देखे है। ऐसा वो अंतर्जामी फकीर था। और पूजनीय वकील साहब और रघुवीर जी उन महापुरुषों के युग में पैदा हुए हम। ऐसे फकीरों से अपने को नाम मिला है, वो नाम इतना कीमती है कि अपन 2 मिनट भी अगर सिमरन करें तो वो सब काम करता है। अब वो नाम कैसे काम करेगा? अब कोई तो देखता है मेरा पर्दा नहीं खुला, कोई कहता है मेरे को पता नहीं, कोई कहता है 12 घंटा चौकड़ी मार के बैठने। बाबा जी एक बार कई मिसालें देते थे कि अपन शिमले की ओर चले जाएंगे, शिमले की ओर जाएंगे तो अपने को महसूस होगा भी ठंड आ रही है। हर आदमी को पता चलता है कि ठंड आ रही है। और राजस्थान की ओर जाएंगे, राजस्थान की ओर, तो अपने को ऐसे महसूस होगा कि गर्मी आ रही है। ऐसे ही अपन महात्माओं से या अपन सत्संग में बैठेंगे, अब जो आज बैठे हैं अपन जो जिक्र कर रहे हैं, तो अपने को ऐसे महसूस हो रहा है कि सतगुरु हाजिर नाजिर अपने पास है। जैसे जैसे अपन सिमरन करेंगे, थोड़ा करेंगे, तो भी वो सतगुरु अपने को लगेगा कि मेरे पास ही है। वो पास ऐसे लगेंगे कि हर आदमी के अपने अपने कर्म हैं, किसी के कर्म थोड़े हैं, किसी के ज्यादा हैं। वो कर्म हल्के हो जाएंगे वो सिमरन करने से। और उस गुरु पर विश्वास, मेन चीज विश्वास है। अपने सतगुरु पर जो जितना विश्वास होगा इतना ही वो काम करेगा। जिस फकीर से नाम लिया है, चाहे मैनेजर साहब से लिया है, चाहे पूजनीय वकील साहब से या रघुवीर जी से या शहंशाह मस्ताना जी, तो उनको जितना विश्वास करोगे उतने तुम्हारे कर्म कटते ही जाएंगे। सिमरन से ज्यादा विश्वास काम करता है। जैसे जैसे अपन विश्वास करेंगे अपने अंदर उस नाम जपने से, अपने अंदर उस नाम के अंदर प्रकाश है, अपने अंदर प्रकाश आएगा और अपने कर्म हल्के हो जाएंगे और अपने सतगुरु का रास्ता अपने को मिल जाएगा। अपने अंदर हर इंसान के अंदर एक सवाल उठता है और उस सवाल का जवाब नहीं मिलता, इसलिए अपने को कहीं रिश्तेदार के पास फोन करना पड़ता है या कहीं महात्मा के पास फोन करना है जहां अपना प्रेम है, उससे अपने को हल पूछना पड़ता है। अगर आप सिमरन करोगे तो आपके अंदर से सवाल उठेगा तो तुरंत जवाब देने वाला जिंदा राम अंदर से जाग जाएगा और वो अपने अंदर से उस सवाल का जवाब दे देगा, तुम्हारे हल पूरे हो जाएंगे। इस मर्तलोक में अपन जहाँ रह रहे हैं, यहाँ किस चीज की ज्यादा कीमत है? पैसों की। जिसके पास पैसा है उसको बाजार जाने की अब तो लोड़ ही नहीं, ऑनलाइन भी वो सामान मंगा सकता है। घर बैठा जो अमेरिका से मंगाए, कहीं से मंगाए, जो पैसे की कदर है। ऐसे ही मेन चीज सिमरन है। अगर वो अपने पास होगा तो सब काम अपने आप ही होते जाएंगे। कोई सवाल अपना ऐसा नहीं है जो अपने हल ना हो, वो अपने आप हल हो जाएगा। जैसे जैसे सिमरन करेंगे, जितना जितना सिमरन करेंगे, अपने अंदर सवाल उठने बंद हो जाएंगे। अब कोई जी जब मैं भजन पर बैठता हूँ तो विचार उठते हैं। अरे विचार उठने जरूरी है, कपड़े को जब धोएंगे तो मेल तो निकलेगा। जैसे जैसे बैठेंगे, सारे दिन की जिस आंखों ने फोटो खींची है, जो अपने अंदर विचार आए हैं, वो विचार सिमरन करने से बाहर ऑटोमेटिक निकलेंगे और अपने अंदर अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे। अच्छे विचार जब पैदा होंगे तो अपना समझो कि सिमरन हमारा बढ़ रहा है और वो विचार अपने जा रहे हैं। कोई किसी का घर है या कमरा है, जो मेहमान आएंगे तो उसकी सफाई नहीं करते, तो गंदगी बाहर निकालते हैं तभी वो साफ होता है।
ऐसे ही अपने गंदे विचार बाहर जाएंगे और अच्छे विचार अपने अंदर आएगा। तो ऐसे समझो कि वो सतगुरु का ही मैसेज है, वो सतगुरु की ही दया मेर है, वो ही रहमत है। तो ऐसे महापुरुषों के युग में आप पैदा हुए हैं। पूरा विश्वास के साथ सिमरन करोगे तो 5 मिनट भी सिमरन करोगे तो वो 10 घंटे के बराबर है। बट विश्वास अपने गुरु पर इतना हो कि अपना कोई चीज पर सबसे अपना प्रेम करना है। जैसे बीबी का पति पर विश्वास होता है और पति का बीबी पर विश्वास होता है, ऐसे ही अपने मुर्शिद पर उससे भी कई गुना ज्यादा उस पर विश्वास करने की लोड़ है। जैसे मीरा ने कहा खर्चों लाख खत्म नहीं हुए दिन दिन बढ़ सोए। फिर वो भजन सिमरने और अपनी पूंजी बढ़ती जाएगी। एक बारी राजा जी एक कमरे में बैठा था तो राजा जी ने मेरे को बात सुनाई कि बाबा जी को कोई किसी ने सुनाने लगा कि एक बार शिव महाराज पार्वती और शिव जी जा रहे थे, पता नहीं कौन सा महात्मा था वो जो भी है। तो वह जाते जाते शिव महाराज एक जगह माथा टेक के रोने लगे। तो पार्वती कहने लगी क्या बात हुई? कि किसी टाइम में यहाँ रूहानी फकीर, रूहानियत का क्या मतलब है, वो रूह का ही परम पिता है। जैसे शहंशाह मस्ताना जी आए, मैनेजर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए, वो रूहानियत फकीर थे। वो दुनियादारी इसमें त्रिलोकी के दायरे में नहीं थे। अपनी आंखों से नीचे नीचे त्रिलोकी का दायरा है, त्रिलोकी के फकीर बहुत है, बट वो रूहानियत के फकीर थे। तो वो रोने लगे क्या किसी टाइम यहाँ रूहानियत का कोई फकीर आया था, वो तपा था और उस टाइम अगर मैं होता तो उसे नाम दस्ता लेके मैं मेरे घर पहुंच जाता। ये कौन कह रहा है? शिव महाराज कह रहे हैं। तो ऐसे फकीर अपने को मिले थे, पूजनीय बाबा मैनेजर साहब और वकील साहब जी और शहंशाह मस्ताना जी और पूजनीय रघुवीर जी। वो ऐसे महापुरुष थे, उनके अपन दर्शन करे हैं, उनसे अपनी विचार हुई है, उनसे बातें हुई है। अगर उन महापुरुषों से अपनी बात होगी तो अपने को कोई नहीं रोक सकता। अपना बीजा बढ़िया हुआ है और अपने को भजन सिमरन करना है, उनकी याद में अपने को जागना है, उनकी याद करनी है। उनकी याद करते रहेंगे तो अपना काम बढ़ता रहेगा, कोई नहीं रोकने वाला। बस जब तक मतलब में है, जब तक अपने को भजन सिमरन करना है। अपनी डोर उस परम पिता परमात्मा के पास है। जब यहाँ से चौड़ा छोड़ेंगे अपने देने लेने मुक्ते जाएंगे। जैसे ही अपन चौड़ा छोड़ेंगे वैसे ही अपने घर जाएंगे। शहंशाह मस्ताना जी कहते एक लाते थे, एक लाते सच का। वो जब होगी अपना अच्छे विचार रखेंगे और भजन सिमरन करते जाएंगे। धन सतगुरु जी तेरा निवास सेवा के सिमरन मैनू बख्शी गुर तेरा। सेवा के सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। सेवा के सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। बख्शी गुर मेरा। बख्शी गुर मेरा। बख्शी गुर मेरा। सेवा के सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। सेवा के सिमरन मैनू सबदियां तुम छोड़ियां बरता है तेरी वड्याई। सबदियां तुम छोड़ियां बरता है तेरी वड्याई। तेरी इच शक्ति ने बाका मेरा मन बोलिया। तेरी इच शक्ति ने बाका मेरा मन बोलिया। सेवा के सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। पूजनीय वकील साहब जी ने, शहंशाह मस्ताना जी ने बहुत सेवा कराई। पूजनीय बाबा जी ने बहुत तन की सेवा ली और पूजनीय वकील साहब जी ने एक सरल और सरल सिमरन की ही सेवा। उन्होंने
दिया कि तुम सिमरन करो और सब चीजें छोड़ दो। तुम जितना भी टाइम मिले घरों में खूब काम करो, जितना भी काम कर सकते हो उतना काम करो, और उसके बाद में जहां भी टाइम मिले तो सिमरन करो। सिमरन ही मेन चीज है। जितना जितना बैठ सको, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, बस सिमरन हर वक्त, खाते पीते चलते फिरते सिमरन ही होनी चाहिए। पूजनीय रघुवीर जी लास्ट टाइम के अंदर सभी सास संगत को बोलते थे, बीवियों को बोलते थे कि आपके घर सोने लगो और उस टाइम कोई मेहमान आ जाए, उसको चाय पिलाओगे, उसको रोटी खिलाओगे, उसको बिस्तरा दोगे तो आपका 1 घंटा लग जाएगा। तो सभी बीवियां रोज ऐसे सोचें कि हमारे घर एक मेहमान आ गया, 1 घंटा सिमरन करना। जो आदमी है वो खेत में पानी लगाता है, सर्दियों की रात में जो भी काम करता है, तो वो ऐसे सोचो कि मेरी रोज की एक पानी की बारी है, मेरा एक काम है, 1 घंटा सिमरन करो। हर एक फकीर ने सिमरन नहीं बताया, तो वकील साहब ने तो पूरा करके दिखा दिया कि भी सिमरन करो, मेन चीज सिमरन है। जितना भी बैठ सको इतना सिमरन करो। ये नहीं है कि भी अपना सिमरन नहीं करना है, आज सत्संग में चले गए और कल कहीं चले जाना, कहीं चले। सिमरन ही मेन चीज है। ये अपना यहाँ आने का सभी महात्माओं ने जो भी सुनाया, इतना प्रेम से सुनाया, और आप जो भी आए हो तो अपन थोड़े चार्ज हो जाते हैं। जहाँ भी सत्संग होती है वहाँ अपना थोड़ा चार्ज हो जाते हैं। क्यों? ये मर्तलोक, ये जहाँ पर रह रहे हैं मर्तलोक में, इसकी जो रंग है वो बहुत गुड है, रूहानियत का रंग है वो फीका है। तो अपना रंग जो फीका पड़ता है, तो ऐसी सोबत मिलती है तो अपन फिर चार्ज हो जाते हैं, फिर भजन सिमरन के लग जाते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी है, पर मेन चीज सिमरन सिमरन सिमरन, वो करोगे तो काम करेगा। सेवा से सिमरन में शक्ति बाबा तेरी है, सेवा से सिमरन में शक्ति बाबा तेरी है। मेरे पे तेरा करी हुन विनती मेरी है, मेरे पे तेरा करी हुन विनती मेरी है। मेरा सिमरन के शक्ति। अब अपन इतने सारे बैठे हैं, सभी बैठे हैं, अजय तक किसी ने मालिक नहीं देखा है। उस सिमरन में बाबा जी ने अपने को सुनाया कि वो सिमरन करने से तुम्हारे अंदर मालिक है। वो सिमरन और बाबा जी की बातें सुन सुन के उसमें इतनी शक्ति है कि सभी को ऐसा लग रहा है कि मालिक मेरे नजदीक है। अगर अपन थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और टाइम देंगे, तो वो मालिक अपने साथ ही हाजर नाजर जिंदा राम। सैंसे मस्ताना जी ने कहा कि वो मालिक हाजर नाजर जिंदा राम है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। उसको पकड़ो, उस शब्द गुरु को पकड़ो, वो काम देने वाला है। जब संत नाम देते हैं वो शब्द रूप में अपने यहाँ बैठ जाता है। उस नाम जपेंगे, उसके अंदर उसका स्वरूप है, उसके अंदर शांति है, सुख है, वो कर्म काटने वाला है। जैसे पेड़ है, बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर बीज है, ऐसे ही उस सिमरन के अंदर कोई स्वरूप का ध्यान नहीं करना। वो सिमरन करोगे उसके अंदर सब कुछ है, शांति, स्वरूप और अपना मुक्ति उसके अंदर ही है। वो सिमरन करना है अपने, उसमें बहुत शक्ति है। मेरा साई है तू सुन ले गुर मेरिया, मेरा साई है तू सुन ले गुर मेरिया। सेवा के सिमरन में तू बख्शी गुर मेरिया, सेवा के सिमरन में तू। मैं मंगता तेरे करता कृपा कर बाबा, मैं मंगता तेरे करता कृपा कर बाबा। सिमरन की दात बख्श दे अपने लड़का पापा, सिमरन की दात बख्श दे अपने लड़का पापा।
जीवन करके कृपा गुरु सतगुरु मेरा ऐसी गुण करके कृपा ओ सतगुरु मेरा सेवा पे सिमरन में तू साक्षी गुरु मेरा सेवा पे सिमरन में तू शहनशाह मस्ताना जी पूजनीय मैनेजर साहब अपना सतलोक छोड़ के अपने जैसा होके अपने जैसा कटी साहब का चौड़ा पाके और अपने बीच नाम जमाया अपने को वो नाम देने आया था, वो दया करने आया था। उन्होंने तो दया कर दी, अब अपने को करनी है। अब अपने को भजन सिमरन करेंगे तो वो दया अपने आप ही आएगी। अब नया साल चढ़ने वाला है, सभी को नए साल की आगे जो नया साल आएगा और उसको सभी साथ संगत को मुबारक हो और भजन सिमरन में उसका बढ़ता जाए, साथ संगत मिलती जाए। पिछले साल जब नया साल चढ़ा था तो मैं पूजनीय वकील साहब से मिला था, तो शाम को मेरे को कहने लगे तो सत्संग के बाद मिल के जाना। तो मैं रात की 2 बजे मिला तो पूजनीय वकील साहब कहने लगे तेरे से कल मिलेंगे। तो सेवादारों ने कहा कि वो तो 4 बजे मिलेंगे नहीं, तो वो रात की 2 बजे कल 4 बजे मिलेंगे। तो मैं घूमकाने चला गया था। सुबह मेरे को 7 बजे फोन करके वकील साहब जी ने बुलाया था और 7 बजे बुला के ऊपर बुला के और पैसे दिए थे मेरे को। पैसे दिए और कहने लगे कि ये मैं पैसा देता हूँ तेरे को और मैं चाहता हूँ, ये बच्चे थे इनको सबको कोट पैंट और जूते सबको गिराया था। तो वैसा अपने को फकीर मिला है, सब बल्ले बल्ले करके गए हैं। अपना नया साल आ रहा है, सभी को मुबारक हो भजन सिमरन। तो भजन सिमरन करना है अपने को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु।